Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, why does a multicellular organism require two types of cell division? Which out of the two produces the greater number of cells? तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट है वो है सेल डिवीजन. सो इस की कंसेप्ट के बेस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी. सेल डिवीजन जो होती है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. तो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स इसकी बॉडी में होते हैं और इन सेल्स को कंटिन्यूसली ग्रोथ और रिपेयर की जरूरत होती है. तो इस ग्रोथ और रिपेयर के प्रोसेस के लिए यहाँ पे दो टाइप्स की सेल डिवीजन है. सो पहली टाइप की सेल डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस. तो माइटोसिस एक इस तरह की सेल डिवीजन है जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, बिकॉज ये बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज होती है और हर सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होने की वजह से उसको अपने आप को रिप्लेस करना पड़ता है बाय न्यू सेल्स. तो माइटोसिस एक डिप्लॉयड सेल के अंदर या एक हेप्लॉयड सेल के अंदर, दोनों में से किसी भी टाइप के सेल्स के अंदर हो सकती है. तो डिप्लॉयड सेल से जब ये माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो यहाँ पे बनेंगे दो डिप्लॉयड सेल्स, मतलब जिनमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा. और अगर हेप्लॉयड से बनेंगे तो यहाँ पे भी बनेंगे दो हेप्लॉयड सेल्स. मतलब ये इक्वेशनल डिवीजन है. जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल की तरह ही है बिल्कुल. तो ये बॉडी के अंदर जब हमारे डेड स्किन सेल्स लूज होते हैं तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए बेसल लेयर से हमारे ये जो सेल्स है माइटोसिस करके उसको रिप्लेस करते हैं. अब सेकेंड टाइप की डिवीजन है मियोसिस. अब मियोसिस का काम है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स करना, और ये रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है. हाफ करने के लिए हमें मियोसिस की जरूरत होगी और ये होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, जिसको हम गेमीटोजेनेसिस बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं जिससे गेमीट्स बनने हैं वो है डिप्लॉयड सेल्स. ये मैं फीमेल में और मेल में अलग अलग ले रही हूँ. ये जो सेल्स हैं ये है स्पर्म बनाने वाले मेल के सेल्स, और ये है सेल्स फीमेल में जो कि एग बनाएंगे. इस केस में हम देखते हैं कि ये जो सेल्स हैं स्पर्म मदर सेल्स जो हैं डिप्लॉयड सेल्स हैं, और ये जब प्रोसेस ऑफ मियोसिस अंडरगो करते हैं तो मियोसिस 1 में ये दो सेल्स बनाएंगे. ईच ऑफ दीज सेल्स आर हैविंग हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 23 क्रोमोसोम्स. फिर ये मियोसिस 2 करेगा और हर सेल जो है वो अगेन दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि मियोसिस के प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो बने हैं वो 4 डॉटर सेल्स बने. तो ये 4 जो हैं ये डॉटर सेल्स हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 से हेप्लॉयड नंबर पे आ गया, मतलब 23 क्रोमोसोम्स बन गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये एक टाइप की रिडक्शनल डिवीजन है. और ये रिडक्शनल डिवीजन जरूरी भी है ताकि हम लोग जब एक एग जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे और एक स्पर्म जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, जब ये फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा तो उसके अंदर 46 होने चाहिए. सो दिस इज टू मेंटेन द स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर. टू मेंटेन स्पीशीज स्पेसिफिक, तो हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस जो है मियोसिस का यूज होता है. तो इस वजह से मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के लिए माइटोसिस चाहिए है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि सेल्स को रिप्लेस होना होता है, बॉडी को रिजुविनेट होना होता है. और जो मियोसिस का प्रोसेस है ये चाहिए होता है गेमीटोजेनेसिस के लिए, ताकि स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है जो वो मेंटेन हो सके फर्टिलाइजेशन के बाद. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द टू प्रोड्यूसेस ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स. माइटोसिस में एक सेल से यहाँ पे बन रहे हैं दो डॉटर सेल्स, सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स. जबकि मियोसिस में एक सेल से बन रहे हैं 4 डॉटर सेल्स. तो हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं कि जो मियोसिस का प्रोसेस है वो ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स है जो वो बनाता है. सो इसका आंसर जो सेकंड पार्ट का दैट इज द मियोसिस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.